गृहस्थ से ही बसे हुए हैं, क्योंकि लक्ष्मी की जरूरत सबको है। और परिवार नहीं है, सन्यासी ले लेंगे, परिवार ही नहीं बसेगा तो आपको लक्ष्मी का तो दूर रहा, एक दूसरे से कोई बात भी नहीं करेगा। ये तो प्रेम है। बिना प्रेम रिझे नहीं रघुपति नंद किशोर। राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं और दोनों सकल निमेष, एक नयन गंभीर हैं, एक चंचल निमेष। ये दोनों में अंतर नहीं है। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। लोग फर्क करते हैं कि भगवान राम तो मर्यादा में थे और कृष्ण जी चंचल थे। उनकी 16,108 रानियां थीं और फिर भी योगेश्वर कहलाए। अब योगेश्वर क्यों कहलाए, इसका कोई किसी को समझ में नहीं आता कि इतनी नारी होने के बाद, और हर एक नारी के दो दो पुत्र, जितने वेद, जितने पुराण हैं, उपनिषद हैं, जो भी ग्रंथ हैं, सब उनका नाम है। जो भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों को दिया था, वो सारी रानियों में सारा वेद पुराण सब वेद भरे हुए हैं, सब ग्रंथ हैं, सब पुत्रों का नाम जो है। लेकिन योगेश्वर कैसे कहलाए कि भगवान कृष्ण ने किसी से शादी नहीं करी थी। पंडित जी ये जोत तो जल नहीं रही है कल से, आप लोग भी याद नहीं दिला रहे हैं चलन है क्या है। अब सालों से रह रही हैं गुफाओं में। पर एक काम था, वो असुर ले करके तो गया, लेकिन किसी लड़कियों को छुआ नहीं था। इतना तो उसके मन में बुद्धि थी, जीतना चाहता था कि हमारे पास इतनी सुंदरियां हो जाए, हमारे पास इतनी रानियां बनाना चाहता था, बना नहीं पाया था। जब पैर पकड़ करके रोने लगी, तब कहने लगे भगवान कि फिर क्या करूं। तो कहती हैं, हे प्रभु, मुझे आपके सिवाय मैंने जन्म जन्मांतर तक आपका तप किया है, और जब किया है मैं आपको ही धारण करी हूं। मैं आपको पति के रूप में माना अपना मान लिया है, और मैंने ही माना जीवन मेरा आपके ही चरणों में है। भगवान कहने लगे कि तुम मेरी भक्त हो और भक्त की रक्षा करना मेरा धर्म है, तो तुम अब पत्नी मेरी बन करके ही रहोगी, और तुमने पति माना है तो मैंने भी तुम्हें धर्म की पत्नी मान लिया। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म की पत्नी बन गई तो वासना में ही रहो। हर जगह वासना नहीं, हर जगह भोग नहीं होता। पत्नी एक नारी ब्रह्मचारी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक नारी ब्रह्मचारी, एक नारी के सिवा उन्होंने किसी को नहीं देखा कभी, इसलिए वो मर्यादा में थे। भगवान कृष्ण योगेश्वर क्यों कहलाए, युगों युगों तक, और हर एक नारी, हम हैं आप हैं, जो ही कृष्ण को मानती हैं वो इसी रूप में मानती हैं, ये मेरे जगतपति हैं। अच्छा, जगतपति हमारे ही नहीं हैं, जगतपति पुरुष के भी हैं, तुम्हारे भी हैं, हमारे भी हैं। वो तो सबका पति है, सबका पिता है, सबका परमेश्वर है। ले जाते हैं द्वारकापुरी, कह देते हैं अपने रथ में बैठाओ। जितनी थी लड़कियां सबको रथ में अलग अलग बैठाए, और तुरंत विश्वकर्मा को बुला करके कहते हैं इनके लिए महल तैयार करो। हर एक लड़कियों के लिए अलग अलग महल तैयार हुआ। हर एक महल में हर लड़कियों को रखा गया। एक महल में एक लड़की, एक महल में एक लड़की, सब कन्याएं अलग अलग। तो आपको पता है, पत्नियां हैं, सबकी बातें अलग होती हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, सबके साथ अलग अलग जा कर के वार्तालाप करते हैं। हमारे कृष्ण भगवान नारायण हरि और रुक्मिणी को बुलाते हैं, कहते हैं रुक्मिणी, ये तुम्हारी जो है ना, ये हमारी सब स्त्रियां हैं, पति मानती हैं, पर मैं अपने हाथ से इनको सिंदूर दान नहीं करूंगा। आप ही अपने मांग का सिंदूर इनको जा करके लगा दीजिए। आप लगा दोगी? नहीं,
लगाना तो रहा दूर, अगर पति जरा सा किसी को देख लिया तो बाल नोच लेंगे उसका, रहने ही नहीं देंगे उसको। और 16,108 पटरानी। अब रुक्मिणी के तो बहुत बड़ा दिल है, ये तो मैं कहूंगी, सौतन कोई नहीं पसंद करता। और रुक्मिणी बड़ी गंभीर थी, लक्ष्मी चंचल थी, पर रुक्मिणी बड़ी गंभीर थी। अपने मांग का सिंदूर ले जाती हैं, हर एक लड़कियों के मांग में भर देती हैं। अपना पति कौन किसको दे देता है? ये तो जगत माता ही अधिष्ठात्री कर सकती हैं, बाकी सबके सिवाय इसको ही नहीं कर सकती। अधिष्ठात्री जगत जननी जगत माया महापति, उनके पति परमेश्वर हैं। उनको ये मालूम है कि मेरा पति जगत का पति है, हमारा अकेला नहीं है। ये तो मेरे दिल में है, मेरे हृदय में है, ये परमात्मा है, जगत के स्वामी हैं। तो ये तो सबका पालन करेंगे, पालनहार हैं। पालनहार हैं, संहार करता हमारे भोले बाबा जी हैं, जो भोले भंडारी हैं, शमशान भूमि पे अपना रमे रमाए रहते हैं। और ब्रह्मा जी रचयिता हैं संसार के। बराबरी करते हैं लोग। भगवान कृष्ण के इतनी नारियां थीं, ऐसे थे, ऐसे लोग फोटोआं देखते हैं। भगवान तो चरण लेकर के पकड़ रखे हैं राधा का। राधा जी आत्मा थी उनकी, क्योंकि वो आत्मा से निकली थी। आजकल के लड़के कहते हैं कृष्ण भी तो ऐसे करते थे, वो भी तो यादव वंश में, अरे जदुवंश में तो थे, लेकिन कृष्ण ने जो किया है वो भी तुम भी तो करके दिखाओ जरा। कहते हैं कि भोले बाबा क्या कहते हैं, भांग पीते हैं, धतूरा खाते हैं, तो तुम भी एक बार धतूरा खा लो, हो जाओगे, जीभ निकल जाएगी, नहीं सह पाओगे। भोले जी तो विष को पी लिया था, पियो विष, क्षण भंगुर, एकदम 1 मिनट में जान चली जाएगी, प्राण नहीं मिलेगा। भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता कभी भी।